नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। 8वें चरण के पंचायत चुनाव की मतदान को लेकर के नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और ऐसे में जो तमाम प्रत्याशी हैं उनके बीच सरगर्मियां अब तेज़ हो गई है। वो लगातार अब जनता के बीच जा रहे हैं, प्रचार प्रसार के कार्यों में जुटे हुए हैं और जनता के सामने कई वादे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और प्रत्याशी को अपने अपने चुनाव चिन्ह भी मिल चुके हैं। और जैसे जैसे मतदान की तारीख नज़दीक आ रही है वैसे वैसे जो तमाम प्रत्याशी हैं वो अब लगातार जनता से रूबरू हो रहे हैं। इसके साथ ही आपको बताएं कि रोहतास जिले अंतर्गत डेहरी प्रखंड के डेहरी दक्षिणी क्षेत्र संख्या 30 के भावी जिला पार्षद प्रत्याशी शिक्षित युवा और समाज सेवी अजय कुमार सिंह अपना चुनाव चिन्ह के साथ जिला पार्षद पद के लिए चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में रोहतास जिले के डेहरी प्रखंड में 8वें चरण में मतदान कराया जाएगा, जिसको लेकर आपको बता दें कि मतदान 24 नवंबर को संपन्न होगा और मतगणना 2 दिन बाद 26 नवंबर को कराई जाएगी। साथ ही इसके साथ आपको बताया कि समाज सेवी भावी जिला पार्षद प्रत्याशी अजय कुमार सिंह एक अच्छे सोशल वर्कर हैं जो लोगों के लिए लगातार सेवा भाव से कार्य करते आ रहे हैं। उससे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता अमित दुबे ने। देखिए क्या कुछ बातचीत हुई है। नमस्कार, मैं अमित दुबे और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। इस समय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी सरगर्मियों के बीच हम आप पहुंचे हैं रोहतास जिला के डेहरी प्रखंड के भावी जिला परिषद प्रत्याशी अजय सिंह जी के पास। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल डीटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मैं अजय कुमार सिंह। सर, आप पहली बार जिला परिषद पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो आपके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है? मैं दूसरी बार मैं जिला परिषद चुनाव के लिए डेहरी दक्षिण से चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले बार मैं 177 वोट से हार गया था, दूसरा स्थान मेरा था डेहरी दक्षिण से। जी। तो आपको अगर जनता जिला परिषद पद पर बैठा देती है तो आपके नजर में ऐसा कौन सा कार्य है जिसको जीतने के बाद आप पहले पूरा करेंगे? सर, मगर इस क्षेत्र की जनता हमें जीत दिलाती है तो मैं जनता को भरोसा दिलवाता हूँ कि मैं इस क्षेत्र में लगातार रहूँगा। जो पिछले जिला परिषद जीते हुए हैं क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं पड़े, किसी गांव में नहीं गए, इसलिए लोगों का जिला परिषद पद से लोगों का विश्वास टूट गया है। माँ बहनें कह रही है कि अब तक जिला परिषद नहीं आते हैं, आप भी नहीं आएंगे, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं जिला परिषद बनने के बाद क्षेत्र के जनता के साथ लगातार रहूंगा। मेरा पहला कर्तव्य बनता है क्षेत्र के लोगों के साथ रहना और दूसरा काम है मेरा घर का। दूसरा पहले हम क्षेत्र में रहेंगे, इसके बाद बाकी काम करेंगे। तो आप जो जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं तो आपसे पहले जो जिला परिषद थे उनके कार्यों से नाखुश होकर चुनाव लड़ रहे हैं, अपना मन से लड़ रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। मैं देखिए जिला परिषद चुनाव लड़ा था, पहले बार भी लड़ने के बाद एक अच्छी स्थिति में था। क्षेत्र के में जिला परिषद के माध्यम से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, किसी तरह के कोई काम नहीं हुआ है। मैं जीतने के बाद सरकार की तरफ से जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को मैं धरातल पर 100% लगाने का काम करूँगा। दूसरा मैं यह काम करूँगा कि मैं अपने तरफ से, मेरे तरफ से जो शिक्षा पर फोकस करने की बात आई है, मैं हर गांव में, लगभग हर गांव में क्विज सिस्टम जिसमें ग्रुप स्टडी जहां 10 बच्चे बैठकर पढ़ते हैं, मैं उन सिस्टम को जारी करूंगा और वहां पर मिनिमम सुविधाएं जैसे किताब की सुविधाएं हैं, कुछ डिक्शनरी की सुविधाएं हैं, प्रतियोगिता दर्पण की आवश्यकताएं हैं, मैं वैसे बुक को अपने पॉकेट के पैसा से देंगे। अगर वहाँ लाइट नहीं तो लाइट की व्यवस्था करेंगे, कुर्सी नहीं तो कुर्सी की व्यवस्था करेंगे। मैं शिक्षा पर फोकस करते हुए एक पढ़ाई का जो जुनून होता है, पढ़ाई की जो एक आकर्षण होता है, मैं उसका बढ़ावा दूंगा अपने क्षेत्र में। तो ऐसे तो बिहार में मुख्यमंत्री की बहुत सारी योजनाएं जो चल रही हैं 7 निश्चय योजना के तहत, तो क्या सारी योजनाओं का लाभ धरातल पर सभी को मिल पा रही है? जी, मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इस तरह की योजनाएं चल रही है, लेकिन जमीन पर डायरेक्ट कोई प्रतिनिधि जो है इस कार्य के लिए देखरेख नहीं करते हैं कि वह योजना जमीन पर लागू है कि नहीं लागू है। मैं इस योजना को अपने नज़र से, अपने माध्यम से मैं वहां पर जाऊंगा। अब बच्चों को मैं दावा करता हूं कि मैं इंटर क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता हूं और विभिन्न तरह के जो सवाल है पूछ सकता हूं कि बच्चा जो पढ़ रहा है वह किस स्थिति में है, पढ़ रहा है कि गार्जियन के दिखावे के लिए धोखा दे रहा है। और इस चीज़ को मैं जानकारी करते हुए वहाँ पर टाइम टू टाइम जाकर मैं पढ़ने के प्रति जो है एक जागरूकता पैदा करूँगा। और यही नहीं, मेरा एक लक्ष्य है कि हम 6 पंचायत के बच्चों को यह घोषणा करेंगे कि अगर CBSE बोर्ड में 90% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, बिहार बोर्ड में 80% से ऊपर मार्क्स लाते हैं, तो वैसे बच्चों को मैं
पुरस्कार देकर, एक माला देकर मैं समाज के सामने सम्मानित करने का काम करूंगा, ताकि बच्चों में पढ़ने की जब पढ़ाई नहीं होगी, हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो समाज के कोई जमीन पर गली नली का जो काम है वह बेकार, कोई इससे फायदा नहीं है। असली चीज है कि बच्चों की पढ़ाई, हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी हमारा समाज शिक्षित होगा, हमारा समाज समझदार होगा, हमारा समाज आगे बढ़ा। पहला धर्म है हम पढ़ाई काम करें। तो ऐसे में कोरोना का काल जो है कहर 2 सालों से चल रहा है, आपके क्षेत्र में भी है, पूरे बिहार और पूरा देश में ग्रसित है इससे। जी। आप एक प्रत्याशी के साथ साथ समाज सेवी भी है, समाज का सेवा भी करते हैं, तो कोरोना काल में आपने किस तरह से लोगों का सेवा किया है? सर, कोरोना काल में मैं जनता के बीच जागरूकता लाने का काम किया है, और मैं एक डॉक्टर परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे घर में 6 MBBS डॉक्टर हैं। मेरा एक भतीजा जो है आनंद प्रकाश जो है, आप देखे होंगे मॉडल स्कूल में एक संस्था खोला गया था, जिसमें कोरोना के भर्ती इलाज को मुफ्त में चावल, दाल, खाना पीना, गैस सिलेंडर, सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यह मेरे घर के परिवार का देन है, इसमें हम लोग का सहयोग है। यह एक उपलब्धि है सर। डेयरी में आप जानकारी कर सकते हैं, मॉडल स्कूल में यह खोला गया था कोरोना काल में, और कई लोगों की हम लोग जान बचाए हैं। और यही नहीं, हम फोन पर भी, हमारे परिवार, हमारे भैया डॉक्टर निर्मल कुमार सिंह हैं, फोन पर भी जितने लोग सलाह लिए हैं, मैं उचित दवा बताकर अपने क्या इलाज कर कोरोना काल में मदद करने का काम किया है। तो ऐसे में मुखिया से भी कम फंड आप सबको मिलता है कार्य करने के लिए, 10% की हिस्सेदारी। तो क्या उतना राशि अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे या अधिक राशि के लिए ऊपर मांग उठाएंगे? सर देखिए, सरकार के पैसा पर अगर कोई प्रतिनिधि खड़ा है, सरकार के पैसा पर प्रतिनिधि खड़ा होकर कोई उपलब्धि, प्रेम, मोहब्बत या आशीर्वाद नहीं ले सकता है। उस व्यक्ति जब चुनाव में धन खर्चा करने की हिम्मत रखते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद भी धन खर्चा करने की हिम्मत रखे। और वही नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं एक यहाँ पर भड़कुड़िया उचित दवा बताकर अपने क्या इलाज कर कोरोना काल में मदद करने का काम किया है। तो ऐसे में मुखिया से भी कम फंड आप सबको मिलता है कार्य करने के लिए, 10% की हिस्सेदारी। तो क्या उतना राशि अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे या अधिक राशि के लिए ऊपर मांग उठाएंगे? सर देखिए, सरकार के पैसा पर अगर कोई प्रतिनिधि खड़ा है, सरकार के पैसा पर प्रतिनिधि खड़ा होकर कोई उपलब्धि, प्रेम, मोहब्बत या आशीर्वाद नहीं ले सकता है। उस व्यक्ति जब चुनाव में धन खर्चा करने की हिम्मत रखते हैं, तो चुनाव जीतने के बाद भी धन खर्चा करने की हिम्मत रखे। और वही नहीं, मैं एक उदाहरण देता हूँ कि मैं एक यहाँ पर भड़कुड़िया गांव है, भड़कुड़िया गांव में एक शंकर बाबा गुड़ीला पहाड़ पर हैं। उस गांव में मेला लगता है, मेला में से सीढ़ी नहीं था। उस सीढ़ी को समाज के लोगों ने चंदा करके, हम भी उसमें लगे हैं, जो कि वो सीढ़ी कम से कम 10-15 लाख का काम है। जनता के सहयोग से उस काम को कर दिया गया, सीढ़ी बना दिया गया है। जनता में इतनी ताकत है, अगर ईमानदार व्यक्ति, एक जनप्रतिनिधि जनता से सहयोग लेकर, जनता की मदद से अगर एक पैसा ईमानदारी जमीन पर लगाने का काम करे, तो जब समाज का बहुत सारा काम को किया जा सकता है। इसमें सरकार की पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। अंत में हमारे DTV चैनल के माध्यम से अपने लोगों के और क्षेत्र के जनता जो है, उनसे क्या अपील करना चाह रहे हैं? हम अपील करना चाहते हैं कि अगर लोग जो हैं हमको पहचाने, हमको समझे, और हमको इस बार अधिक से अधिक वोट देकर हमें विजयी बनावे, ताकि हम समाज सेवा करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, समाज का सेवा करें। मेरा एक लक्ष्य है कि जहां पर अगर गरीब घर के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनके पास ट्यूशन पढ़ाने की कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, वहां पर कम से कम 10-15 गांव में अपने क्षेत्र के मैंने सिलेक्ट किया है, चुना है। वहां पर अपने घर से 1500-1000 रुपया पढ़ाने वाले व्यक्ति को देकर उन छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़वाने का काम करूंगा। यह मेरा लक्ष्य है। इस आधार पर मैं दावा करता है कि लोग हमारी बात को समझेंगे, हमको पहचानेंगे, और हमें अधिक से अधिक वोट देकर हमें विजयी बनाएंगे। यही मेरा आगे की। आप अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए किस तरह का प्रत्याशी आप चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि अजय भैया जैसा हो। अपना नाम बताइए। मैं मनोज तिवारी बोल रहा हूँ जी। तो आप तिवारी जी हैं, और आपके जो क्षेत्र है इसमें जातीयता भी होती है विकास के तौर पर, क्या है? जी नहीं, विकास के तरफ से जातीयता नहीं होती है। तो आपके क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं है? जी अभी तो नहीं हुआ है। अब वैसा प्रत्याशी अभी चुने गया जा रहा है कि नहीं, मतलब वो विकास का काम करके दिखाएं।
तो आप इनके साथ घूम रहे हैं कई दिनों से, तो क्या आपको लगता है कि जीतने के बाद आपका क्षेत्र का जितनी समस्या है उसको हल कर पाएंगे? जी बिल्कुल, पूरा विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि अजय भैया जीत जाएंगे, पूरा विकास का काम करेंगे। आइए इसके साथ कुछ और लोग हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? नाम अफीस राय। तो आप इनके बारे में अभी क्या कहना चाहते हैं? हम इनके बारे में सोचता है कि अजय भैया मेरा जीत जाए, मेरे हमारे पंचायत के सारा काम करें। और महिलाओं की जो समस्या होती है आपके क्षेत्र में, क्या वो उस समस्याओं का निदान कर पाएंगे? और जीत जाएंगे तो करेंगे। आपको पूरी उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि जीत जाएंगे तो काम करेंगे। जी ठीक है, इन सारे को उम्मीद है कि जो जीतने के बाद इनके प्रत्याशी हैं वो महिलाओं समस्या को लेकर या विकास के तौर पर सारी समस्याओं का हल करेंगे। आइए इसी के साथ एक और लोग हमसे जुड़ रहे हैं। भैया आपका नाम क्या है? दिलीप शाह उजगोलिया गाँव। मैं जितने 10 प्रत्याशी हैं, 10 प्रत्याशी में सभी जनता से यही कहना चाहता हूं कि सही आदमी के चुनाव करें, अपना वोट सही आदमी को दें, किसी लोभ लालच में नहीं। अगर कोई जनता, कोई भी प्रतिनिधि जनता के बीच आते हैं, 500 रुपया दे देते हैं, 1000 रुपया दे देते हैं, 5 साल उससे भेंट नहीं करते हैं कि वो किस स्थिति में वो जी रहा है, मर रहा है, क्या कर रहा है। यहाँ तक कोई भी प्रतिनिधि के काम है कि अपने क्षेत्र में घूमना, जनता से भेंट करना, किसको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, क्या समस्या है। लेकिन कोई प्रतिनिधि अभी तक, ये चौथा तो जीत चुके हैं लोग, लेकिन 5वें में ये आ रहे हैं, लेकिन 5वें इलेक्शन में ऐसा कोई प्रतिनिधि हमको नहीं दिख रहे हैं चौथे जीतने वाले कि जो कि इस समाज को, इस गांव को, ये क्षेत्र में घूमे। पहले काम है प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व करना, मतलब सारी जनता से भेंट करना। जीतने के बाद 2 महीने 4 महीने दुख में, सुख में, मरनी जीनी, शादी ब्याह में जो भी बुलाते, प्रतिनिधि का ये काम है कि जाके मिलना जनते से। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, बस जीत गए, एयर कंडीशन में घुस गए। आज फिर चुनाव आता है, जैसे आषाढ़ में मेढक बड़े बड़े देखे हैं ना सर, वैसे निकलते हैं और नोट के जाल बिछाते हैं और हम गरीब परिवारों को खरीदने के काम करते हैं। और खरीदने के बाद में अपने एयर कंडीशन रूम में बंद हो जाते हैं। तो हम ऐसे प्रतिनिधि को अपना ऐसा जिला परिषद बनाना चाहते हैं कि जो कि गांव-गांव समाज में, हर एक समाज के लोग, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, उनसे मिले। पहला काम सारे लोगों, सारे गांव, मेरे पूरे 6 पंचायत में, जिला परिषद में 60-65 गांव है, छोटे बड़े मिला के। पहले तो नेता को ये होना कि पूरे समाज से मिलना। चुनाव आता है, जैसे आषाढ़ में मेढक बड़े बड़े देखे हैं ना सर, वैसे निकलते हैं और नोट के जाल बिछाते हैं और हम गरीब परिवारों को खरीदने के काम करते हैं। और खरीदने के बाद में अपने एयर कंडीशन रूम में बंद हो जाते हैं। तो हम ऐसे प्रतिनिधि को अपना ऐसा जिला परिषद बनाना चाहते हैं कि जो कि गांव-गांव समाज में, हर एक समाज के लोग, अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, उनसे मिले। पहला काम सारे लोगों, सारे गांव, मेरे पूरे 6 पंचायत में, जिला परिषद में 60-65 गांव है, छोटे बड़े मिला के। पहले तो नेता को ये होना कि पूरे समाज से मिलना, चाहे किसी भी जाति को हो, किसी भी धर्म का हो, है तो अपने पंचायत, अपने जिला क्षेत्र के आदमी, तो उनसे मिलना जुलना, दुख सुख पूछना। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी 10 प्रतिनिधि खड़े हैं, लेकिन अजय सिंह से अगर कोई पूछे तो इनसे पढ़े लिखे, इनसे समाज सेवी, जो समाज का काम नहीं कभी किया है, उसको अगर सामाजिक पद दिला दिया जाए तो वो समाज के काम नहीं करेगा। तो बिहार में जितने चुनाव हो रहे हैं उसमें जनता नए प्रत्याशियों को मौका दे रही है, तो आप क्या उन सारी प्रत्याशी थे उनसे तंग होकर इन प्रत्याशी का मौका देना चाहिए? जी सर, मैं देखिए, कुछ लोग हैं कि जात पर वोट देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि ये कह के देते हैं कि मेरे गांव का है, मेरे जवार के हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे दादा हैं, मेरे जीजे हैं। लेकिन वोट चाचा जीजा को देख के नहीं देना चाहिए, वो व्यक्ति को देना चाहिए कि जो समाज सेवी हो, ईमानदार हो और इस समाज में, इस क्षेत्र में हर एक दुख दर्द को समझे, सभी अपने जनता को देख रेख में रखे। कहाँ क्या चीज की जरूरत है, कहाँ क्या चीज की आवश्यकता है,
उसका देखना प्रतिनिधि का काम है। जन जन का है यही पुकार, अजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेडीज पर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लेडीज पर छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।